पश्चिम निसंदेह दुनिया की बलात्कार की राजधानी बन गया है। ये पहले नारीवादी समाज जहां बलात्कार और घरेलू हिंसा कम हो रही थी, अब वहां ये मामले बहुत बढ़ गए हैं। पश्चिमी राजनेता अनजाने में या शायद जानबूझकर ने दुनिया का सबसे घिनौना बलात्कार पर्यटन उद्योग बना दिया है। इसे देखिए, मैंने मुश्किल से 5 मिनट के लिए अपनी ट्विटर टाइमलाइन देखी और देखिए मुझे क्या मिला। इस पहली कहानी को देखिए। ये 23 वर्षीय आश्रय चाहने वाला मोहम्मद शेख है, जो फॉलकिर्क में नाइट क्लब से बाहर निकलती युवतियों का यौन हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने 1 घंटे के भीतर 2 पीड़ितों पर हमला किया। एक को पेड़ के पास दबोच लिया और दूसरी को रेलवे ब्रिज के पास निशाना बनाया। उसे होम ऑफिस द्वारा संचालित क्लैडन होटल में गिरफ्तार किया गया। क्लैडन होटल एक बहुआवासीय मकान है जिसे ब्रिटिश करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वो वहीं रह रहा था और आज उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन कोई निर्वासन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं वह वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ साफ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। एक और उदाहरण देखें। आश्रय चाहने वाले अब्दुल खान ने पिछले साल 14 मई को नॉटिंघम के क्लिफ्टन में एक नेचर रिजर्व में 13 साल की लड़की पर हमला किया था। खान 2015 में एक ट्रक के पिछले हिस्से में छुपकर यूके आया था। नॉटिंघम क्राउन कोर्ट ने सुना कि उसने अपनी सजा का 2/3 हिस्सा पूरा करने के बाद उसे स्वचालित रूप से अफगानिस्तान निर्वासित कर दिया जाएगा। मेरे पास एक और मामला है। एक अल्जीरियाई घुसपैठिया जिसने बकिंगम पैलेस के पास एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद उसे रिहा कर दिया गया। एक जज ने कहा, शायद किंग चार्ल्स अपनी खिड़की से ये देख रहे थे, कोई एक महिला के साथ बलात्कार कर रहा है। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं सर, वो बस एक अवैध प्रवासी है। अच्छा, उस स्थिति में कोई बात नहीं, चिंता मत करो। रामजी बरकत 54 ने अकेली महिला का पीछा किया जो सेंट जेम्स पार्क सेंट्रल लंदन से बाहर जा रही थी। आप जानते हैं 200 साल पहले महिलाएं सेंट्रल लंदन में आजादी से घूम सकती थीं, अब वे ऐसा नहीं कर सकती। 7 सितंबर 2024 की शुरुआती घंटों में सेंट्रल लंदन में महिलाएं आजादी से घूम सकती थीं, अब वे ऐसा नहीं कर सकती। 7 सितंबर 2024 की शुरुआती घंटों में सेंट जेम्स पार्क सेंट्रल लंदन, आप जानते हैं 200 साल पहले महिलाएं सेंट्रल लंदन में आजादी से घूम सकती थी, अब वे ऐसा नहीं कर सकती। सेंट्रल लंदन में, आप जानते हैं 200 साल पहले महिलाएं सेंट्रल लंदन में आजादी से घूम सकती थी, अब वे ऐसा नहीं कर सकती। यह एक स्वीडिश जज का असली फैसला है। उन्होंने कहा, मैंने उस पर एक अलग वीडियो बनाया था और उस पर दुनिया भर में निंदा हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बलात्कार ज्यादा देर तक नहीं चला, इसलिए वह अपराधी को जेल की सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसने मुश्किल से ही शुरुआत की थी। शायद अगर मैं वो खबर ढूंढ पाऊं तो आपको दिखाता हूं। उसने उस बारे में एक वीडियो बनाया है। वही उसकी पीड़िता है। उसका नाम माया है। माफ कीजिए, वीडियो स्वीडिश में है। यह उसी जानवर की पीड़िता है। वो कह रही है, मुझे उससे नफरत है। एक अफ्रीकी प्रवासी जिसका नाम मोहम्मद है, उसने माया के साथ तब बलात्कार किया जब वह 16 साल की थी और उसने निर्वासन से बचाव कर लिया। 16 साल की माया के साथ बलात्कार इतना गंभीर अपराध नहीं माना गया कि उसके लिए निर्वासन उचित ठहराया जा सके। नियम अपील की अदालत, क्योंकि उन्होंने कहा कि बलात्कार ज्यादा देर तक नहीं चला। मुझे लगता है कि जज ने सच में ऐसा कहा। लीजिए, स्वीडिश अदालत ने फैसला सुनाया कि इरिट्रियन प्रवासी जिसने 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, अदालत ने कहा कि बलात्कार ज्यादा देर तक नहीं चला। ये खबर दुनिया भर में सुर्खियों में रही। मुझे लगता है कि जज ने इसका जवाब भी दिया और कहा, देखिए, माफ कीजिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये ज्यादा देर तक नहीं चला, माफ कीजिए। खैर, और भी है, इसे देखिए। एक सीरियाई शरणार्थी जिसने खुद को एक भले मददगार की तरह पेश किया था, को मैनचेस्टर में एक युवा मां के साथ बलात्कार करने के बाद 8 साल की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद अल मसरी 25 ने उस महिला का पीछा किया जब वह दिसंबर 2025 में क्रिसमस की रात के बाद पिकाडेली गार्डन से होकर अकेले घर जा रही थी। इस आदमी को देखिए, जरा ध्यान दीजिए। मेरे दोस्त। ये मोहम्मद अल मसरी हैं, जिन्हें मैनचेस्टर में क्रिसमस की रात घर लौट रही एक महिला के साथ बलात्कार करने के लिए 8 साल की सजा हुई है। 317 और बलात्कार के लिए जेल में बंद। तुम मुझे कोई संदेश नहीं भेज रहे हो। क्या तुम एक भी सवाल का जिक्र नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम्हें बस गवाही देने की जरूरत है। तुम्हें बलात्कार के लिए जेल में डाला जा रहा है। मेरे दोस्त। पिकाडेली गार्डन्स में उससे मिलने के बाद उसने कहा कि वो उसे टैक्सी से घर पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन इसके बजाय वो उसे अपने घर ले गया जहां उसने उस पर हमला किया। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी महिला कैसे किसी अजनबी पर यूं ही भरोसा कर सकती है और उसकी गाड़ी में बैठ सकती है। मुझे समझ नहीं आता। नीचे उतरो। पीड़िता के प्रभाव संबंधी बयान में उसने अदालत को बताया कि उसे लगा था कि वो मरने वाली है। तुमने क्या उम्मीद की थी? तुम कार में बैठती हो एक के साथ। मैं यहाँ पीड़िता को दोष नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सच में क्या तुम्हें दुनिया जहान की कोई खबर नहीं है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है? लेकिन ये सब कहने के बाद इसे देखो, वे धीमे नहीं हो रहे हैं, वे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसे देखो, आज चैनल पार करके यूके में 230 और घुसपैठिए पहुंचे। ये ट्वीट कल पोस्ट किया गया था दोस्तों, और इसमें सिर्फ एक डिंगी दिखाई गई थी। ये बहुत बड़ी डिंगी है। इसे देखो। और हमेशा की तरह आप देखेंगे कि गोरी अमीर उदारवादी महिलाएं अपने अच्छे मोहल्लों में रहकर
उनका बचाव कर रही हैं। मैंने 5 आइटम या उससे कम वाली लाइन में इससे लंबी कतारें देखी हैं। बस करो, इस महिला को देखो। ये के बर्ली है। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इनके लगभग 5 लाख फॉलोअर्स हैं। तो बस यही हाल है लड़कों और लड़कियों। और बात यही खत्म नहीं होती, इसे देखो। और जो महिलाएं दोस्तों आवाज उठाती हैं, उनके साथ क्या होता है देखो। एक ब्रिटिश महिला को प्रवासियों के होटल का वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। आप नहीं कर सकती क्योंकि आपको डिमेंशिया है। हाँ, यही वजह है। मम्मी आकर बैठो। ठीक है, मुझे दरवाजे पर ताला लगाना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर चली जाएगी। मैं मुख्य देखभाल करता हूँ। हाँ ये आपकी, हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ वो ठीक है। मैं हाँ। देखना चाहूंगी, उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है। गेल पाउंड 1,22,129। ठीक है। और तुम सूची में नहीं हो सकती। ठीक है। और आपराधिक रिकॉर्ड कानून की धारा 21। ठीक है। ये किस लिए है? मैं तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग करने और उसे फैलाने के लिए है जिसमें नस्लीय घृणा फैलाने का इरादा हो। ठीक है। नस्लीय घृणा, ये आरोप कैसे टिक सकते हैं? यूके में क्या गलत है? मैं नस्ल भेदी नहीं हूँ। ठीक है, सही है। मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। मम्मी, क्या मैं आप सबके नंबर ले सकती हूँ? हाँ, अच्छा वो नहीं है। और वो वाला भी? डार्लिंग, मुझे पता है कि आप अपना काम कर रही हैं, लेकिन आखिरकार तुम लोग शर्मनाक हो। यही बिल्कुल नाजियों ने कहा था। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। जरा सोचो, जब पश्चिमी देशों में हिसाब किताब का दिन आएगा, सोचो उस बारे में। सोचो क्या होने वाला है। इन सभी लोग बस यही कहेंगे, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। हाँ, मैंने उस संस्थान के बारे में सुना था। मैं सीधा वहां चली गई और मैं वहां बैठी थी। वो था। अब इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये 35 सेकंड का है। लेकिन अगर मैं नहीं करता- करती, फिर मुझे बाद में बताया गया कि वहां कोई था। नहीं, मैं पता जानता नहीं, हूँ। मैं नीचे सही नहीं कहा। गई होती। सुनो, हम उस पर पहुंचेंगे। क्या ये तुम्हारी खुद की गायब हुई आवाज है? होगा। नहीं। और देखो ये लोग तुम्हारे खर्चे पर क्या कर रहे हैं। जब ये लोग छुरा घोंप रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इसे देखो, इस औरत की बात सुनो। ये ग्रोनिंग है जहां मैं रहती हूँ। छोटा सा गांव, बिल्कुल खूबसूरत। और ये घर, मुझे आज ही पता चला कि ये शरण मांगने वालों के लिए है। और शरण मांगने वालों के लिए बिल्कुल नए घर बनाए जा रहे हैं, जबकि आपके यहाँ जीवन यापन का संकट है। युवा लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसे इस बात को समझाओ तो सही। सबसे छोटा सा गांव है, यही नजारा है। अब आप ही बताइए कि ये गांव खूबसूरत नहीं है? ये डॉक्टर और इंजीनियर यूके आ रहे हैं और इन्हें यही मिल रहा है। ये छोटा सा गांव है, वो है नजारा। आप ही बताइए। ये खूबसूरत है, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। वे शरण मांगने वालों को इस छोटे से गांव में ला रहे हैं। हाँ, यह 1500 लोगों का गांव है और वे इसमें 300-400 जवान लड़ने की उम्र के कामुक हताश पुरुषों को लाने वाले हैं। 1500 लोग, उनमें से कितने बच्चे होंगे? शायद लगभग मान लीजिए 300, 400, शायद 500। उनमें से कितनी महिलाएं और लड़कियां होंगी? 700, 600, 700। शायद उनमें से 300 बच्चे होंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा चल रहा है। निश्चित रूप से यह दया और सहानुभूति के नाम पर नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। यह आत्मघाती सहानुभूति नहीं है, यह आत्मघाती सनक है।